प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, अजीज साथियों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो चलता हूँ अपनी नई वीडियो की तरफ। कामयाबी राज के चैनल पे ये तकरीबन मेरी 22वीं वीडियो है, ठीक है। तो इसलिए आप सब भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जिन भाइयों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो भी प्लीज़ काइंडली पिछली वीडियोस भी देख लें, ताकि आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक हर वीडियो की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। और यकीनन जो भाई मेरी ये सारी वीडियोस देख रहे हैं और इन पर अमल कर रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं, उनको यकीनन वो इस मतलब कि कामयाब हो सकते हैं अपने रास्तों में, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मेरा चैनल भी ऐसा है जिस पे मैंने कामयाब इंसान को करना है। वो कैसे हो सकता है, उसके रास्ते में मुश्किलात हैं, कोई और मसले मसाइल हैं, तो हर किस्म की मुश्किलात से उसे कैसे लड़ना है, मैंने उसे उन मुश्किलात से लड़ाना है, ठीक है। लड़ाने के बाद मैंने कामयाब करवाना है, ठीक है। जब वो लड़ेगा उसमें हिम्मत, जोश, जज्बा, जो एक स्ट्रांग बनेगा, तब जाकर वो कामयाब हो जाएगा। जब तक वो ज़माने की ठोकरें नहीं खाएगा वो तब तक कामयाब नहीं होएगा जी। तो मेरी जो वीडियो है, इसका जो आज का टॉपिक है कि जो लोग घबराते हैं, जो लोग किसी महफिल में बात नहीं कर सकते, 10-12 लोग चले आए, बंदे इकट्ठे हो जाए, उसको बात करनी नहीं आती, तो किसी पंचायत में वो बात नहीं कर सकते। उसके बाद जनाबे वाला अक्सर हमारे स्टूडेंट्स भाई, जब वो स्कूल में, कॉलेज में कोई कंपटीशन हो जाए तकरीरों का, कोई और मुकाबला तिलावत कलाम पाक का, नात का, और कोई भी टॉपिक ले ले, मतलब कि वो भीड़ में ना बोल सकें, खुद बेकार में बैठकर या अकेले बैठकर या चंद एक दोस्तों के अलावा वो किसी के आगे बोल ना सकें। अगर बोलें तो उनके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाए, या जनाबे वाला कुछ लोग वैसे अंडर प्रेशर हो जाते हैं, मतलब उनको सब कुछ बोलना लग जाता है कि यहाँ पे मैं कैसे बोलूँगा, तो फलां शख्स बैठा है, फलां बैठा है। तो मेरी ये तकरीर, मेरा ये टॉपिक, ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि वो इस तरह के जो चबले हैं ना वो नहीं मारेगा, मतलब कि वो सीरियस आंदा होगा, ठीक है। तो चलता हूँ, आपको लोगों को, मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना। आगे आप लोगों पे डिपेंड है कि आप कितना कुछ कर सकते हो और क्या कुछ करना चाहते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। चलता हूँ भाई अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जनाबे वाला समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग जनाबे वाला तकरीर करने के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं तो उनके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं, और ऐसा मेरे साथ भी होता रहा है, ठीक है। माजी में जब मुझे भी इस तरह के मौके मिले और मैं खुद एक जज्बात में आके खुद भी तकरीरें करता था, तो मुझे मतलब कि एक ना बचपन से भी बहुत शौक था इस चीज़ का। तो इस तरह मतलब कि जब मैं खुद एक स्टेज पर जाता ना, तो मेरी खुद की टांगें, हाथ पांव ऐसे कांपना शुरू हो जाते, और माथे पे इतना पसीना आ जाता कि मतलब जब बंदा खुद पजल हो जाता है, खुद कंफ्यूज हो जाता है, तब बंदा किसी के आगे कोई बात नहीं कर सकता। तो जब तक आप अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस ना पैदा कर लें, तब तक आप लोग स्टेज पर नहीं जा सकते। और जा तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, लोगों के सामने ऐसे ऐसे तकरीर जनाबे वाला नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे 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 जज्बाती, जो एक जोश में आकर एक जो तकरीर करना है, वो तब जाकर मुमकिन है जब आप लोग अपने आप को रिलैक्स समझोगे, और आपके जो सामने लोग बैठे हैं, आप अपने माइंड में एक ऐसी बात बैठा लें कि जिस तरह आप अकेले खड़े हैं। आपके माइंड में, आपके जहन में ये बात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए कि मेरे सामने मेरा फलां बंदा बैठा, जिससे यानी कि आपको खतरा हो कि इस आदमी से के बैठने से मैं खुद प्रेशराइज्ड हो जाता हूँ, खुद नीचे आ जाता हूँ। तो ऐसे लोगों को आप ऐसा समझें उस महफिल में कि वो बैठे ही नहीं है, ठीक है। अपने जहन को साफ करें, और इस तरह की जब आप बातें बिठाएंगे, मेरे सामने वो शख्स नहीं बैठा, अगर आपको एक भीड़ से डर लग रहा है, ठीक है, दूसरी शक्ल होती है, बंदे को भीड़ के सामने नहीं बोल सकता, ठीक है। तो जब एक भीड़ आपके सामने है तो आप ऐसा माइंड बनाएं, आप ऐसा समझें आपके आगे जो है ना कि वो बिल्कुल खाली ग्राउंड है, और जो मेरी तकरीर है ये मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ। तकरीर मैं महफिल में, मजमे में जिसमें मुझे करनी है वो नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि मैं जनाबे वाला अकेले में खड़ा हूं, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बड़े जज्बात के साथ जनाबे वाला बोल रहा हूं, जो बात है, जो मेरा टॉपिक है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूं बड़े जज्बात के साथ, और मेरे सामने कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जब आप इस तरह की बातें अपने जहन में रखोगे, तब जाकर आप बहुत जल्दी यानी कि ना कामयाब हो सकते हो, ठीक है। और ज़ाहिर बात है कि जब आप इस तरह की आपका सोच होगा, आपके सामने कोई नहीं है, तो आप अकेले में तो आप ट्राई कर रहे होंगे कि अकेले में मैंने किस तरह हैंडल करना है इस सारे मजमे को, सारे माहौल को। तो जब तक आप लोग जनाबे वाला इस तरह का माइंड नहीं बनाए, हाँ, अगर ये बात भी आपके जहन में नहीं बैठती कि भीड़ नहीं है, वो बंदा नहीं है, अगर ये भी नहीं बैठती तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने स्टेज पे, अपनी बारी पे, अपने नंबर पे, आप जब स्टेज पर जाते हो वहां पर जाओ, ठीक है। तो आप शेर बन जाओ, वहां पर आप ऐसा समझो अपने आप को, जो आपका अंदर का जो ज़मीर है, इसको आप झंझोड़ो कि तुम मर्द हैं, ठीक है, और यहाँ पर मेरी इज्जत का मसला है, ठीक है। तो इस तरह का जब आप अपने आप को आप कंट्रोल करोगे, मेरी इज्जत का मसला है, क्या हुआ,
आपके साथ वाले शख्स जो दूसरे, ज़ाहिर बात है हर एक के तो हाथ पाँव नहीं ना कांप रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो आपके साथ वाले सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, मतलब वो लोग तो तकरीर कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, जज्बों से कर रहे हैं। अगर वो लोग कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे? अपने आप से सवाल करो, अपनी ज़ात से पूछो, अपने अंदर वाले ज़मीर से पूछो कि फलां शख्स ये काम कर रहा है तो मुझसे क्यों नहीं आ रहा। जब आप ये सवाल अपने ज़मीर से पूछोगे, खाता वो भी रोटी है, आप भी रोटी खा कर रहे हैं, जो कुछ वो खा रहा है वही आप खा रहे हैं। ये नहीं कि किसी को किसी और चीज़ की रोटी मिल रही है, आप लोगों को कुछ और मिल रहा है, सबको सेम मिल रही है। तो जब सबको सेम है, अक्ल सबका दिमाग है, जब आप ये सोचो वो लोग ये काम कर रहे हैं तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। जब आप अपने ज़मीर से, आप अंदर वाले इंसान से पूछोगे तो ज़रूर वो आपको आवाज़ देगा कि हाँ तू भी अब ये कर, डट जाओ। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जब ज़मीर के सौदे की बात आए तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। ठीक है, जब हक और सच की लड़ाई आ रही है आपके सामने, आपका कंपटीशन है, तो वहाँ आप कांप रहे हैं। जब आप कांप रहे हैं तो आपसे फिर वो तकरीर, वो कभी डिबेट से नहीं हो सकेगी। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप जाएँ, आप तकरीरें करें, और आप लोग ये समझें कि आपके सामने कुछ नहीं है। अगर ये भी नहीं समझ सकते तो आप कहो मेरी इज्जत का मसला है, अपने आप से सवाल करो, मैंने यहाँ खड़े होकर करनी है। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो आपके जो सामने बैठे हैं आप ऐसे समझो कि जैसे वो आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके घर वाले हैं। ठीक है, या उस शख्स को आप अपने ज़हन में बिठा लो जिसके सामने आपको कोई शर्म या कोई मतलब झुकाव या कोई डर खौफ कुछ भी नहीं है, आप उसको ले लें कि मेरे सामने सिर्फ वही शख्स बैठा है। मतलब मेरी बात करने का मकसद है आप इस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं। ठीक है, और यकीनन मैंने भी ऐसे ही अपने आप को, आज भी बाज़ औक़ात मेरे साथ भी ऐसा मसला बन जाता है, लेकिन जब आप इस तरह के कंट्रोल करेंगे कि जब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जिस तरह बैठा हूँ, मुझे पता है यहाँ पर मेरे सामने कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं जैसे गलत से जैसे भी बोलता जाऊँ तो इसमें मुझे कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातों की समझ आई होगी, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आज के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।